गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय डरावनी घटनाएं होती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में राहुल नाम का एक युवक आया। वह न तो भूतों में विश्वास करता था और न ही डरता था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया, लेकिन राहुल ने इसे अफवाह समझकर हंस दिया। उसने घोषणा कर दी कि वह रात में हवेली में जाएगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है। शाम होते ही राहुल टॉर्च और अपनी हिम्मत के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली खंडहर जैसी थी, दीवारें टूटी फूटी और चारों ओर घनी झाड़ियां थीं। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा के झोंके से खिड़कियां जोर से बजने लगीं। राहुल ने अपनी टॉर्च ऑन की और अंदर जाने लगा। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी पेंटिंग दीवार से गिर गई। वह डरने लगा, लेकिन खुद को समझाते हुए आगे बढ़ा। हवेली के ऊपर के कमरे से एक धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने झांक कर देखा। वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ। आप कौन हैं? राहुल ने डरते हुए पूछा। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई और वह भागने लगा। नीचे पहुंचते ही उसे लगा कि दरवाजा बंद हो चुका है। उसने जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसके पीछे ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। राहुल ने डर से चीखते हुए आंखें बंद कर लीं। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। अंदर राहुल बेहोश पड़ा था। होश में आने के बाद उसने पूरी घटना सुनाई। उस दिन के बाद उसने गांव छोड़ दिया और किसी ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो कभी कभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अंधेरी हवेली का रहस्य आज तक अनसुलझा है।